नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले एक ऐसी कंपनी जिसके बुक वैल्यू ने हमें चौंका करके रख दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बुक वैल्यू की अगर बात करें तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि बुक वैल्यू कितना है, 2694 जिस कंपनी का बुक वैल्यू और करंट प्राइस चल रहा है 6.81। आखिर इस कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ कि अभी ट्रेडिंग भी नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम लोग देखें मार्च 21, ठीक है, क्लोज प्राइस मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है, 6.81% है। इस कंपनी को आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब फंडामेंटल ठीक है और अगर इसमें ट्रेडिंग चालू होता है तो क्या हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा न्यूज़ है इस कंपनी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन इसके फंडामेंटल पर अगर हम लोग ध्यान से देखिए तो फंडामेंटल तो हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि ये कंपनी अगर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये कंपनी आगे चल करके मल्टीबैगर साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 73.9% है। प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, मात्र 34 लाख की कंपनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर इस कंपनी के रिजर्व की बात करें तो 134 करोड़ रिजर्व है। डेट की बात करें तो इस कंपनी में बिल्कुल डेट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट पर आ जाते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट पर। और कंपनी का अगर बैलेंस शीट हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना हो तो किस तरह से स्टडी करेंगे? सबसे पहले शेयर कैपिटल देखेंगे। शेयर कैपिटल किस तरह का होना चाहिए? शेयर कैपिटल कम हो, ठीक है, लेकिन शेयर कैपिटल बढ़ना नहीं चाहिए, या तो शेयर कैपिटल बिल्कुल स्टैटिक होना चाहिए। मतलब ये एकदम ये स्टैटिक है, ना तो घटा है ना ही बढ़ा है, तो मतलब शेयर कैपिटल स्टैटिक है, ये ठीक है। रिजर्व की बात करें, रिजर्व बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? तो रिजर्व हमेशा रिजर्व हमेशा बढ़ना चाहिए, हालांकि बोरोइंग हमेशा घटना चाहिए। तो इन दोनों के ऊपर अगर हम लोग देखें तो पिछले मार्च 2021 के अगर क्वार्टर की बात करें तो 117 इस कंपनी का रिजर्व था, और यहां से सितंबर 2021 के अगर हम लोग डेटा देखें तो 133 रिजर्व, मतलब कहीं ना कहीं रिजर्व बहुत तेजी से इस कंपनी में बढ़ रहा है। बोरोइंग की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं बोरोइंग है नहीं इस कंपनी में, इसीलिए बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। अब थोड़ा सा कहाँ पर आप आएंगे, हम लोग इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आ जाते हैं। और इन्वेस्टर वाले कॉलम में पूरा गहराई से अगर हम लोग देखें यहाँ पर कंपनी में, तो पब्लिक का स्टेक मात्र 26, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक जैसा कि हम लोगों ने देखा 73% का है। बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी अगर इस कंपनी के सेल्स को हम देखें तो सेल्स भी ठीक ठाक है, सेल्स भी बढ़ते ही चला जा रहे हैं। कंपनी के बॉटम लाइन पर आ जाते हैं, और कंपनी के बॉटम लाइन पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, नेट प्रॉफिट जिसे कहते हैं बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन पे अगर हम देखें तो बॉटम लाइन भी कोई बहुत बुरा नहीं है, हालांकि पहले थोड़ा सा ठीक था। अब पिछले क्वार्टर की बात करें या पिछले ईयर की बात करें तो 3.25 करोड़ मतलब 3.85 करोड़ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था। लेकिन टीटीएम की बात करें, ट्रेडिंग 12 मंथ, इसमें थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो देख रहे हैं किस तरह से इस कंपनी ने यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त उछाल हुआ है इसके नेट प्रॉफिट में भी। तो नेट प्रॉफिट में भी ठीक है, लेकिन चार्ट पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो चार्ट में, अच्छा वो थ्रिल वाला देख लेते हैं। 5 साल में कितना दिया हुआ है? 10% का रिटर्न, और 1 साल में भी 10% का रिटर्न। 6 महीने की बात करें तो 4.5, और 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में रिटर्न नहीं दिया। तो मैं इसीलिए बोला कि इसे एक बार चार्ट पर देखना पड़ेगा कि चार्ट में आखिर ये ट्रेडिंग कर रही है कि नहीं कर रही है फ्रेंड्स। तो इस कंपनी के ऊपर नज़रें बना करके रखिएगा। अगर जैसे ही ये स्टार्ट होती है ट्रेडिंग करना तो इस कंपनी में थोड़े से पैसे लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सपोज कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो डीलिस्ट हो जाती हैं, इस तरह से उनका चार्ट दिखाया जाता है कि ट्रेडिंग नहीं होती है, और कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो रिलिस्ट होने के बाद से इस तरह से दिखाई दे जाती है। तो मुझे इस कंपनी के बारे में लेटेस्ट डेटा तो नहीं पता है, लेकिन फंडामेंटल जिस तरह से मैंने देखा आपके सामने बता दिया हूं, तो आप भी एक बार इस कंपनी को सर्च जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।